नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ये वीडियो भारत देश के सभी लोगों के लिए रहेगा और एकदम खास जानकारी भरा ये वीडियो होगा। आप सभी लोगों का पहले तो बता दूं, यहाँ पर भारत देश के झारखंड राज्य में, यहाँ पर आपके राज्य की सरकार द्वारा, यानी राष्ट्र जो आपके गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है, उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। अब इसमें क्या है, एक पॉइंट सबसे पहला यही आ जाता है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट जॉब दे रही है तो वो ऑल इंडिया रिक्रूट करेगी या सिर्फ राज्य को लोगों को रिक्रूट करेगी। तो ये एक कॉमन सा डाउट है, इसको डिस्कस जरूर किया जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत देश के झारखंड राज्य में पुलिस विभाग में वैकेंसी आई है। आप एक बार ध्यान से सुने, 4,919 से भी ज़्यादा वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 4,919 से भी ज़्यादा लोगों को कांस्टेबल की वैकेंसी पर डायरेक्ट रिक्रूट करा जाएगा, जो कि झारखंड राज्य की पुलिस जो है, पुलिस विभाग में आपको कांस्टेबल की वैकेंसियों पर रिक्रूट कर रहे हैं। डायरेक्ट एक एग्जाम लेंगे, उसके बाद आपको डायरेक्ट ये जॉब दे दी जाएगी। तो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, अगर जो भी लोग एलिजिबल हो अप्लाई कर देंगे। और सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ, आप सभी लोगों को ध्यान से सुने। भारत देश के झारखंड राज्य में पुलिस विभाग में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट रहेगा। उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराएंगे, जिससे कि ये चेक होगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो है और आप उनमें से कौन लोग जितना अच्छा एग्जाम देते हैं, जितने अच्छे स्कोर मार्क्स कर रहे हैं, उस हिसाब से उनको ये जॉब मिल जाएगा। तो आप ये समझिए कि ये जॉब तो गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट जॉब होगी। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि हरियाणा झारखंड के अलावा, मतलब झारखंड के अलावा हरियाणा, मेघालय और मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान या कोई भी ऐसी जगह जो झारखंड को छोड़कर और कोई जगहें हैं और भारत देश में है, तो क्या वो लोग फॉर्म भर सकते हैं जॉब पर? क्योंकि हर किसी को आज के समय पर जॉब चाहिए ही, तो क्या वो लोग ले सकते हैं? नहीं, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। आपको बताऊंगा कि ऑल इंडिया एलिजिबल होंगे या फिर सिर्फ भारत देश के लोग एलिजिबल होंगे। तो ये वाला पॉइंट मैं आपको आगे क्लियर कर रहा हूँ, तो सभी लोग एंड तक बने रहें और सुने मेरी जानकारी जो भी मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन पूरा बता रहा हूँ, जिसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, क्या काम करना है और कितने दिनों तक फॉर्म भरा जा सकता है, फॉर्म का फीस क्या रहेगा और कौन भर सकता है फॉर्म, ये डिस्कस करेंगे। इसमें एग्जाम में जो सिलेबस होगा वो क्या होगा और इसमें वैकेंसीज कैटेगरी वाइज कितनी दी गई है वो डिस्कस करेंगे। और एक एक पॉइंट आप सभी के लिए डिस्कस होगा, यानी कि भारत देश में अगर आप किसी भी गली मोहल्ले या किसी भी जगह रह रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ भारत देश के लिए लोगों के लिए रहेगा, तो आप सभी लोग ध्यान से सुने। अब अगर आप दूसरे किसी जगह से सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं इस जानकारी को मेरी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज मान लीजिए आप दूसरे किसी देश में रह रहे हैं, आप मान लीजिए भारत देश में नहीं है या भारत देश के अलावा किसी दूसरी जगह से सुन पा रहे हैं, तो आप लोगों को यही कहूँगा कि आप सभी लोग भारत देश के लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें, जिससे कि वो लोग इस जॉब पर अप्लाई कर पाए। तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी को एक पॉइंट क्लियर होंगे यहाँ से, तो आप सभी लोग ध्यान से सुने। और इस जॉब से जुड़ा हुआ जो भी लिंक रहेगा वो आपको वीडियो के सही नीचे दिया गया है, यानी कि अगर नोटिफिकेशन रहेगा या वेबसाइट का लिंक रहेगा तो वो आपको दे दिया गया है वीडियो के नीचे। आप वहाँ से देखकर इसमें जा सकते हो नोटिफिकेशन को देखने और अप्लाई करने के लिए भी। तो सारी जानकारी आपको बताई जा रही है। जिन लोगों को खुद देखना हो नोटिफिकेशन, आप देख लो, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, ये आप देखोगे ये वाला पॉइंट, तो इसमें लिखा है ब्रोक्योर, ब्रोक्योर आपका आया है, जो कि झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। और इसके अलावा आपको नोटिफिकेशन, एक एडवर्टाइजमेंट, एक ऐड जो आपको अखबार के, जो आपके न्यूज़पेपर का जो पेपर कट होता है, न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं आपको जो एक नोटिस दिखेगा वो ये वाला दिख जाएगा, और ये वाला हम डिस्कस करेंगे, यानी ये दोनों चीज़ें डिस्कस होंगी। मैं आपको एक बार हाईलाइट करता चलूँ, मैं आपको बता रहा था, देखिए ये वाले दोनों चीज़ें डिस्कस होंगी, जो आपका ये वाला है, ये दोनों डिस्कस हो रहे हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से सुन लें और आपको समझ आ जाए तो उसके बाद आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये इसलिए बताया गया है कि जिन लोगों को खुद चेक करना हो नोटिफिकेशन, वो ऐसे भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट नोटिस की। तो 20 दिसंबर को आप अगर देखोगे तो यानी कि परसों के दिन, परसों वाले दिन, यानी कि जो आपका 20
ऑफ दिसंबर था 2023 का झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, यानी आप अगर देखते हो तो अगर हम जहाँ से डिस्कस कर रहे हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। मैंने आपको एक चीज़ ये चीज़ बता रखी है पहले भी कि हर राज्य की अलग अलग रहती है कमीशन। तो आप देख रहे हो आपके राज्य की अलग है कमीशन, तो अलग अलग राज्यों में इस तरीके से रिक्रूटमेंट चलती रहती है। तो आप सभी लोग यहाँ से समझे सारी जानकारियाँ। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा है कालीनगर, आपके राज्य में कालीनगर नाम की जगह है, वहाँ पे चायब गान नाम कौन रांची नाम की जगह से नोटिफिकेशन आया है। झारखंड आरसी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 रहेगी। आरसी आपके झारखंड आरसी प्रतियोगिता, यानी कि आरसी आपके कांस्टेबल को कहा जाता है। झारखंड में कांस्टेबल चाहिए इनको, उसके लिए प्रतियोगिता मीन्स आपके अंदर कंपटीशन कराएंगे लोगों में, और उसके बाद जो लोग पास कर लेंगे अच्छे नंबर से उसको फिर जॉब देंगे, जो लोग लो स्कोर रखेंगे उनको नहीं मिलेगी। नियमित एवं बैकलॉग, आप देखें तो इसमें नई वैकेंसियाँ भी हैं और बैकलॉग मीन्स पिछली रिक्रूटमेंट की भी है। आज ही के डेट का आप देखोगे 2 दिन पहले के डेट का नोटिस है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, आप देख लो यहाँ पर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए इनको आपदा प्रबंधन विभाग के अंदर और गृह और कारा इन तीनों विभाग के अंदर इनको झारखंड सरकार अंतर्गत आरसी के कुल 4,919 पद निकाले गए हैं, जिसमें से नियमित आप अगर देखते हो नई वैकेंसी आपकी 3,799 है और बैकलॉग में 1,120 है। अब देखिए अभी अगर लोगों तक जानकारी पहुंचानी होती है ना तो ऑनलाइन में तो शेयर के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। या तो आप इसको शेयर करोगे, चाहे आप व्हाट्सअप से शेयर कर दोगे, यूट्यूब पे भी लिंक आप शेयर कर सकते हो, बाकी टेलीग्राम से शेयर कर सकते हो, ठीक है, और बाय टेक्स्ट बाय मैसेज से भी शेयर हो जाती हैं चीज़ें। तो काफ़ी तरीके हैं आज के समय पर शेयर करने के, लोगों को पता नहीं होता तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ आप लोग कैसे शेयर कर सकते हो। अब आपको बता दूं रेगुलर वैकेंसी 3,799 है, आप देख लो ये बिल्कुल करंट न्यू वैकेंसी है। बैकलॉग वैकेंसी में ये रहता है जो पिछली बार जिस वैकेंसी में जिस कैटेगरी की जितनी वैकेंसी उन्होंने दी थी वो उसी कैटेगरी से उस वैकेंसियों को भरेंगे। फ़र्क इतना हो जाता है, बैकलॉग वैकेंसी मतलब ये हो जाता है कि पिछले रिक्रूटमेंट में वहाँ पे हो सकता है कुछ लोग एलिजिबल ना हो पाए हो या फिर कुछ लोग एग्जाम्स को पास ना कर पाए हो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इतनी वैकेंसी पिछले बार खाली रही, यानी कि वो इतने लोगों को जॉब नहीं मिल पाई। ठीक है, तो झारखंड आरसी प्रतियोगिता परीक्षा इसका नाम रहेगा, के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। 15 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक फॉर्म भरोगे 2024 के ईयर में, यानी आपके पास पूरा 1 मंथ का समय दिया गया है कि मध्य रात्रि में तक आमंत्रित किए जाते हैं, यानी कि नाइट में, जैसे कि आप मान लो 15 फरवरी से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना होगा। आवेदन संबंधी विस्तृत विवरण अणिका आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, यानी कि अगर आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन की बात करें तो वो जेएसएससी के वेबसाइट पर दे दिया गया है, जो आपको भी दिखाया गया था। अभ्यर्थी विवरणिका में अंकित जो आपकी एलिजिबिलिटी बताई जा रही है, क्वालिफिकेशन बताई जा रही है, एज जो बताई जा रही है के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं और आवेदन पत्र आयोग के वेबसाइट पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। मतलब कि आप एक रजिस्ट्रेशन कर लोगे, जेएसएससी की एक वेबसाइट पर आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है जिसको आप अपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी की मदद से रजिस्ट्रेशन कर लेना। वहाँ पर याद रखें दोस्तों, अपना नाम डालें, अपना ईमेल आईडी डालें, मोबाइल नंबर डालें। आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, जेंडर और आपकी एज और कुछ कॉमन सी चीज़ें पूछकर वो आपसे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन आईडी आप डाल लो, एक पासवर्ड बना लो, लॉगिन कर दो। लॉगिन के बाद आप इसमें इस वाले नोटिफिकेशन पर जाकर इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको बता दूँ वहाँ पर आपको फ़ोटो साइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और इस तरीके से आप अप्लाई कर पाओगे। याद रखिए दोस्तों, दिनांक 16 फरवरी की मध्य रात्रि तक, यानी कि जो आपकी 16 फरवरी रहेगा की मध्य रात्रि तक शुल्क भुगतान तथा फोटो, यानी कि आप सभी लोग 16 फरवरी तक परीक्षा शुल्क, यानी कि जो फॉर्म के लिए पैसे लिए जा रहे हैं वो जो आईएनआर में होंगे उनको आप पे कर सकते हो। शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर, यानी कि आप साथ में अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 18 फरवरी की मध्य रात्रि तक कर सकते हो ये सब। ठीक है, यानी कि अगर आप 16 और 18 और 17 इन 3 दिन में, फरवरी के इन 3 दिनों में आप इसके अंदर फॉर्म का प्रिंट ले सकते हो, प्लस आप इसमें अपना
फॉर्म का फीस जो है इसमें पे कर सकते हो। लास्ट टाइम है दोस्तों, या तो आप इससे पहले भी कर सकते हो चीज़ें, लेकिन आपके पास 18 तारीख लास्ट डेट होगी फॉर्म के प्रिंट लेने तक का। यानी एक्चुअल में अगर बात करें तो 14 को तो फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, लेकिन फॉर्म का फीस किसी ने नहीं भरा है, मान लीजिए डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, तो ये सारी चीज़ें वो उसको 3 दिन और एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो इन्होंने यहाँ क्लियर करा है। और 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन हाँ ठीक है। फिर आपको कोई चेंज करना है, कोई करेक्शन करना हो, सपोज आप फॉर्म भरते हो कोई गलतियां कर रहे हैं जो कि उसमें आप चेंज कर सकते हो 20 फरवरी से 22 फरवरी तक की मध्य रात्रि तक। सपोज मान लीजिए कैंडिडेट ने अपना नाम जो है और अपनी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को छोड़कर आप चेंजेस कर सकते हो। तो इन्होंने ये चीज़ पहले ही बता दिया। आप अगर ऐसा बोलते हैं बाद में कि यार मेरे को अपने नाम में चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना है क्योंकि मैंने गलत डाल दिया है, तो महिला पुरुष जो भी होंगे वो लोग इन चीज़ों में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन की एक एक चीज़ सही से भरें। आपको फॉर्म भर के बताया जाएगा, अगर आप लोग कहते हो तो इसके ऊपर ज़रूर वीडियो आ जाएगा। आपको बता देता हूँ, यहाँ पर याद रखिए नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सही दीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग सही से फॉर्म भर पाओगे। अगर मान लीजिए आप इनमें से कोई गलतियां कर देते हो तो आप लोग इनको चेंज नहीं कर सकते हो। इसके अलावा फॉर्म में जो भी चीज़ें होंगी उसको आप बदल सकते हो, उसके लिए भी आप 20, 21 और 22 फरवरी के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो सबको समझ आ रहा होगा। चलिए अब बाकी अब मैं आपके साथ डिटेल्ड नोटिफिकेशन एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ये शॉर्ट नोटिस मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। परीक्षा नियंत्रक जो मतलब कि जो आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के द्वारा इसमें जो है ये नोटिस निकाला गया है। आपके जेएसएससी के जो आपके एग्जाम कंट्रोलर है उनके द्वारा इस नोटिस को निकाला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन एक बार देख लें। ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है 4000। आप दोबारा देखें, मैं वैकेंसी एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। 4919 है और ये मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। शुल्क आप याद रखिए 100 रुपीज़ आपको फॉर्म में ऑनलाइन में पे करने हैं। परीक्षा शुल्क में छूट, झारखंड राज्य के जो SC ST होंगे उनको 50 रुपये का छूट रहेगा। झारखंड राज्य के जो स्थायी निवासी हैं उनको, अगर वो स्थायी निवासी SC ST जो रहेंगे कोटि, ठीक है, उन लोगों के लोग जो रहेंगे दर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके रद्द करने करने हेतु करते हुए उनकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जा सकती है। मतलब अगर आप SC ST राज्य के नहीं हो तो आप लोग फॉर्म में जो है ऐसा मत बताना। और बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन, मतलब कि बिना फॉर्म में फीस भरे आप अगर आवेदन कर पा रहे हो तो आप ये मानो कि ये वेबसाइट एरर है, तो आप इसमें कंफर्म करो पहले और उसके बाद फीस पे करके ही सबमिट करो, क्योंकि फीस सबकी ली जाएगी और फीस वापस नहीं होगी जो लोग फॉर्म भर रहे हैं। मतलब कहने का बात यही है कि झारखंड राज्य के जो UR हैं यानी रिजर्व में नहीं है वो लोग तो 100 रुपीज़ पे कर रहे हैं, और झारखंड पूरे राज्य में जो रिजर्व में है वो लोग 50-50 रुपये पे कर रहे हैं। रिक्तियों का विवरण बता दूं, जिला रांची है। जिला रांची के अंदर कुल 76 वैकेंसी है। अलग अलग जिलों के हिसाब से इन्होंने वैकेंसियां बता रखी है। आपके राज्य की रांची जिले में 76 लोगों को जॉब मिल जाएगी यहाँ पर, जिसके अंदर अगर आप बात करो महिला पुरुष दोनों की वैकेंसी बताता चलता हूँ कैटेगरी वाइज। अगर आप UR से हो तो महिलाओं को 44 महिलाओं को लिया जाएगा, पुरुष को सिर्फ 6 को लिया जाएगा। अजजा मतलब हो जाता है अनुसूचित जनजाति की, यहाँ पर महिला की 21 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति में नहीं है। और अपी व अनु 1 और P व अनु 2, इसका मतलब मैं आगे क्लियर करूंगा। आ का बा इसका मतलब भी आगे क्लियर कर दूंगा। और अजजा के अधीन जो लोग मान लीजिए अनुसूचित जनजाति के अधीन आदिम जनजाति हैं तो उनकी 1 वैकेंसी है। खेलकूद कोटा में यानी स्पोर्ट्समैन की 2 वैकेंसियां हैं। ये आपकी रांची में नहीं, याद रखिए हर जिले की अलग अलग वैकेंसी दी गई है। जिला जो आपका खूंटी जिला है आपके राज्य में, वहाँ पर 86 वैकेंसियाँ हैं। 86 में पुरुषों की आप देख लेना यहाँ से अलग अलग कैटेगरी वाइज, और महिलाओं की भी आप समझ लेना ये वैकेंसी। इसी तरीके से सिमडेगा नाम के ज़िले में 103 है। और गुमला में 12 वैकेंसी हैं। हजारीबाग में 212 वैकेंसियां हैं, हजारीबाग। और इसके बाद कोडरमा में 42 वैकेंसी हैं। चतरा में 50 वैकेंसियां यहाँ पर दिख रही हैं। और गिरिडीह
गिरिडीह नाम की आपकी एक जगह है झारखंड राज्य में, गिरिडीह। वहाँ पर 452 वैकेंसी दिखाई गई है। पुरुषों के लिए 155 है यूआर से, 164 महिलाओं की है यूआर से। ये अलग अलग है। और आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यूआर में दिख रही है। रिजर्व वाले अपनी यहाँ से वैकेंसियाँ समझ लेना। और रामगढ़ जिले में 200 वैकेंसी है, बोकारो में 136 है, और धनबाद में 337 वैकेंसियाँ हैं। पलामू जिले में आप देख लो, लातेहार में 112 है, दुमका में 164, और जामताड़ा में 52 है, देवघर में 343 वैकेंसियाँ हैं, और गोड्डा गोड्डा में वैकेंसी 46 है, साहेबगंज में 131 वैकेंसी, पश्चिमी सिंहभूम में 322 वैकेंसियां हैं, और सरायकेला खरसावां में 305। और इस तरीके से आप सभी लोग, रेल डीएनबी में आपकी 244 वैकेंसी हैं। तो अलग अलग इन्होंने बता दिया कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसियां हैं। तो सभी लोग जिले के हिसाब से, विभागों के हिसाब से सभी लोग यहाँ से वैकेंसी समझे। मैं तो उम्मीद करता हूँ बाकी सब लोग यहाँ से अपनी अपनी वैकेंसियाँ समझ लेंगे। याद रखिए, अजजा मतलब अनुसूचित जनजाति है, अजा मतलब अनुसूचित जाति है, अनारक्षित मतलब यूआर है। और इसके बाद ये आपका ये जो वाले पॉइंट बाकी दिखाए गए हैं, इसमें आपके कोई होगा, इसमें आपका एक्स सर्विसमैन होगा, कोई इसमें स्पोर्ट पर्सन होगा। ये तो आपको स्पोर्ट पर्सन ये तो क्लियर हो ही गया होगा। ये वाले आपके इसमें एक्स सर्विसमैन होंगे शायद। और इसके साथ साथ इसमें आपके हो सकता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले हों। पीवा मीन्स हो जाता है अदर बैकवर्ड कास्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। देखिए हाँ, इसका मतलब यही है, समझ आ गया मुझे। इसमें मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो जाता है ये, और ये पिछड़ा वर्ग हो गया। और अकाबा यानी कि कास्ट को हम वर्ग बोलते हैं, तो ये अदर बैकवर्ड कास्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग यहाँ से समझ रहे होंगे, ये ओबीसी रहेगा, और ये ईडब्ल्यूएस वाले वैकेंसियों को यहाँ से आप समझ लेना। रिक्तियों का विवरण मैं बैकलॉग में बता दूं। अभी आपने रेगुलर वैकेंसियाँ देखी थी, अब ऐसी वैकेंसी भी समझ लो जो कि पिछले बार वाले रिक्रूटमेंट में खाली रह गए। ये वैकेंसियाँ बैकलॉग नियुक्ति में आप देख लो, यहाँ पर वैकेंसी जो बैकलॉग में खाली रहे थे वो उन्हीं की कैटेगरी में उतनी वैकेंसी भरी जाएंगी। ये इसलिए क्लियर कर रहे हैं, देखिए फ़र्क कुछ नहीं है। अगर कोई नया कैंडिडेट फ्रेशली भी फॉर्म भर रहा है, वो बैकलॉग वैकेंसियों को भी ले सकता है, अगर वो इन कैटेगरी के कहीं ना कहीं अंदर आ रहा है तो। ठीक है, ये जिलों के हिसाब से वैकेंसी इसलिए क्लियर करी गई कि आपको पता रहे कि किस जिले में जिसमें भी आपकी जॉब लग रही है तो वहाँ पे कितने लोगों को जॉब मिलने वाली है। तो सब लोग यहाँ से समझ लेना ये सब पूरा जितना भी दिया गया है। ये एक बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, एक बार रीड करें इस चीज़ को। पद नाम और वर्गीकरण बता देते हैं, वेतनमान सैलरी आपको बता देते हैं, और क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ क्लियर कर देते हैं। गृह और कारा और एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जिला इकाई के आरसी संवर्ग के अंतर्गत आरसी समूह गा अराजपत्रित। ठीक है, मतलब कि आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी है ये, और ये आपकी पुलिस विभाग में कांस्टेबल की है। और ये आपकी एक तो आपदा में आपदा प्रबंधन में हो सकती है, मतलब कि इमरजेंसी के कंडीशन में आपको आपकी ज़रूरत हो सकती है यहाँ पे। गृह यानी कि होम डिपार्टमेंट में हो सकती है, और कारा में भी हो सकती है, तीनों में हो सकती है। ग्रुप सी की वैकेंसी है ये। सैलरी 21,700 से लेकर 69,000 69,100 रुपये तक है। मतलब कि आपको 22,000 इनिशियली स्टार्टिंग में मिलेंगे, और धीरे धीरे वो 25-30,000 तक ऐसे ऐसे करके 40-50,000 तक भी वो सैलरी जाएगी। एक समय पर 70,000 तक भी वो जाएगी। आपने मान लीजिए किसी भी सीबीएसई से, आईसीएसई से, स्टेट बोर्ड से, या फिर ऑल इंडिया बोर्ड से, या कोई भी ऐसा बोर्ड हो जिससे आपने 10th क्लास को पास करा होगा, तो आप लोग यहाँ से इसमें फॉर्म भर सकते हो। सिर्फ 10वीं पास चाहिए दोस्तों, इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, 10वीं पास चाहिए होगा। भले ही आप किसी स्टेट बोर्ड से पास हो, सेंट्रल बोर्ड से पास हो, वो यहाँ पर नहीं है। ऑल इंडिया एलिजिबल मतलब क्वालिफिकेशन वाइज तो रहेगा ही कैंडिडेट। मुझे उम्मीद है सारी जानकारी आपको समझ आ रही होंगी। प्रतियोगिता का स्तर बता दूं, झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे
पद संघों द्वारा आयोजित आधिकारिक राज्य चैंपियनशिप लेवल तक का ये एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपके जो राज्य में ओलंपियाड लेवल तक का जो सिलेबस होता है वही रहेगा। उपल उपल उपलब्धि द्वितीय तृतीय स्थान, सीधी नियुक्ति पद आरसी, यानी कि आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब शारीरिक माप जान लेते हैं। आपका यहाँ पर फिजिकली जो है एक मेजरमेंट देखा जाएगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि जो लोग भी अनारक्षित एवं आका वर्ग से आ रहे हैं, आर्थिक कमजोर वर्ग, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ये लोग, वो लोग यानी ईडब्ल्यूएस और यूआर वालों की 160 कम से कम उनकी जो है हाइट होना चाहिए। और सेंटीमीटर अगर सीने की बात करें तो 81 सेंटीमीटर उनका सीना है, यानी कि चेस्ट होना चाहिए, अभी विदाउट एक्सपेंशन होगा ये। बाकी सभी लोग अपने जो है हाइट का और चेस्ट वाले साइज़ का देख लेंगे। महिला लोग भी अपना यहाँ से जो भी बताया गया वो देख लें। और जो अभ्यर्थी की जो शारीरिक बनावट है ना, उसमें जो मुड्डा है और जो मुड़ा घुटना ना हो, मुड़ा घुटना है या फिर धनु पैर और समतल पैर या फिर इस स्पित शीरा उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, ठीक है। और दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस और रंतौंदी ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, और ये सारी चीज़ें जो है आपकी आदि की चिकित्सीय जांच की जाएगी। मतलब ये सब आपका चेक होगा कि भाई आपको कलर में डिफरेंस करना आता है नहीं आता, कि कौन सा कलर क्या क्या है, और आप सुन पाते हो सही से, हर तरीके से वो यहाँ पे देखेंगे। एज की आपको बताने वाला हूँ आगे, एज कितना रहेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। 1 अगस्त 2023 को आपकी मिनिमम एज देखी जाएगी। जो लोग 18 प्लस कर गए थे 1 अगस्त 2023 को, वो अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग 1 अगस्त 2023 में मैक्सिमम एज 25 प्लस कर गए थे, फॉर्म नहीं भरेंगे, इससे पहले वाले भर देंगे फॉर्म। और सभी लोग यहाँ से अपना देख लेंगे कि किसको एज वाइज कितना कितना रिलैक्सेशन है, यानी कि मैक्सिमम 25 है, रिलैक्सेशन के बाद किसी का 30 भी है और किसी का 28 भी जा रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। आरक्षण सिर्फ राज्य के SC ST या रिजर्व वालों को मिलेगा, दूसरे लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आप अनरिजर्व में हो तो आपको उसके सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जो भी आपके राज्य के एक ये प्रूफ करते हैं कि आप राज्य के ही निवासी हो। जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी को देना होगा, अगर आपके पास है तो आप सभी को यहाँ देना होगा ये सब। देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कर लें, उसके बाद फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, 100 रुपीज़ पे करें और सबमिट कर दें और फॉर्म का प्रिंट ले लें। सिंपल प्रोसेस है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बता रहे हैं कैसे कैसे करना होगा आपको। आप किन चीज़ों में बदलाव कर सकते हो फॉर्म भरने के बाद, वो चीज़ें आप देख लेना यहाँ से। रजिस्ट्रेशन का समय क्लियर हो गया होगा, फॉर्म सबमिट का समय क्लियर हो गया होगा आपको, और फॉर्म के करेक्शन की डेट्स को भी थोड़ा ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे शारीरिक दस्ता परीक्षण होगा, यहाँ पे एक मतलब आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट करके होगा, चिकित्सीय यानी मेडिकल एग्जाम होगा, लिखित रिटर्न एग्जाम भी होगा, ये 3 तरह के एग्जाम होंगे। दस्ता परीक्षा जो शारीरिक वाली होगी उसमें क्या क्या होगा आप यहाँ से देख लें एक बार, वो पास करना आपके लिए ज़रूरी होगा। मेडिकल एग्ज़ाम आप सभी का होगा, मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें सब कुछ चेक करा जाएगा कि आप मेडिकली फिट है क्या नहीं। लिखित परीक्षा जांच में सफल अभ्यर्थी की OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। OMR लेंगे आपका ये, जो लोग भी फिजिकल में और मेडिकल में पास करेंगे उसका OMR होगा। और OMR अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन एक फार्मूला होता है जिसको यूज़ करके अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में सिटिंग में एग्ज़ाम होता है तो उसको यूज़ करके रिजल्ट बनाया जाता है। लिखित परीक्षा के उपरांत
ठीक है। लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि आपका रिटर्न के बाद आपका रिजल्ट निकाल के वो वेबसाइट पे दे देंगे। रिटर्न एग्जाम के 2 पेपर होंगे, 2-2 घंटे आपको हर 2 पेपर के लिए मिलेंगे, यानी 2 पेपर देने हैं 2-2 घंटे में। दोनों ही पत्रों में प्रत्येक प्रश्न 3, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का दिया जाएगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर आप आंसर राइट करते हो तो 3 मिल जाएंगे, और अगर आप गलत कर देते हो तो 1 नंबर यानी 1/3 नेगेटिव में जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेगा आपका। पत्र जो पहला वाला होगा उसमें आपका हिंदी इंग्लिश ये जो लैंग्वेज आपको दिख रही है, इनमें से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। यानी कि इनमें से कोई एक लैंग्वेज का पेपर देना है। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 भाषा, यानी इनमें से कोई भी एक भाषा आपको लेनी है, उसके 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ये आपके 2 क्वेश्चन पेपर है। पहले क्वेश्चन पेपर में भाषा का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे वहां पर। आपको 30% मार्क्स कम से कम लाने होंगे यहाँ पर, यानी 30 नंबर लाने, 30 नहीं 30% है, यानी कि हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का। आप 90 प्लस लाएंगे 300 में से, तब आप इसको पास माने जाएंगे। पत्र सेकंड में यहाँ पर रहेगा 2 भाग होंगे उसमें। पहला भाग हिंदी भाषा से संबंधित होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी, और जिसमें इस ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित रहेंगे। हिंदी व्याकरण, मुहावरे और लोको लोकोत्तरीय और एवं वाक्यों का शुद्धिकरण आएगा। भाग 2 में यहाँ पर 25 प्रश्न दिए जाएंगे जो कि सामान्य ज्ञान से आएंगे, तथा 25 क्वेश्चन आपके जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी से होंगे। तो टोटल ये भी परीक्षा अवधि 2 घंटे होगी, यानी ये पेपर भी 2 घंटे का रहेगा, 300 नंबर का रहेगा। 50 क्वेश्चन इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, 50 आपके हिंदी लैंग्वेज पर होंगे। और सेकेंड भाग जो रहेगा उसमें 25-25 क्वेश्चन अलग अलग चीज़ों से आएंगे। ये भी एमसीक्यू रहेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर में आपके। शारीरिक दक्षता परीक्षण में आपका जो रहेगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपको बताया था क्या क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर का दौड़ रहेगा। 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर आपको 60 किलोमीटर कंप्लीट करने हैं। 1 घंटे यानी 60 मिनट में जो लोग से 10 किलोमीटर का रेस कर पा रहे हैं वो कंप्लीट, वो लोग यहाँ पर पास माने जाएंगे। महिलाओं के लिए आधा टाइम रहेगा और आधा ही उनका डिस्टेंस हो जाएगा जो कि उनको रनिंग से कवर करना होगा। चिकित्सीय जांच में क्या क्या होने वाला है आप यहाँ से देख लो एक बार, क्लियर यहाँ से आप कर लो। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्माण होगा। सारे एग्जाम हो जाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद एक कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी आपकी, वो आप देख सकते हो, उसमें आप अपना नाम देख लोगे। मेगा सूची के गठन में अधिमानता मतलब कैसे होने वाली वो आपको बताता हूँ। इसमें एक कोई पॉइंट है, मैं आपको क्लियर करता हूँ क्या बोला जा रहा है इधर। जी, इन्होंने एडिशनल मार्क्स टू बी गिवन। अब देखिए इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे कही है। सपोज मान लीजिए आपने झारखंड सरकार द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आपने अगर बैचलर करा है या फिर डिप्लोमा करा है तो आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से जिन लोगों ने भी डिग्री या डिप्लोमा करा है मतलब आपने अपने राज्य सरकार द्वारा
अगर आपने डिग्री डिप्लोमा करा है राज्य सरकार द्वारा किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आपको डिस्टिंक्शन, ठीक है, जो लोग मान लीजिए डिस्टिंक्शन आए हैं उनको मतलब एडिशनल मार्क्स 10 रुपये 10 मार्क्स मिल जाएंगे। 10 मार्क्स मिलेंगे उनको, जो लोग डिस्टिंक्शन कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास मीन्स ये हो जाता है आपका, जो लोग पहले फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए होंगे उनको 8 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ ये एडिशनल है। एडिशनल मीन्स ये हो जाता है कि आप लोग अपने जो रिक्रूटमेंट एग्जाम में मार्क्स ला रहे हो वो तो आपके हैं ही, इसके साथ साथ आपको अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा करा हुआ होगा अपने राज्य की सरकार द्वारा किसी भी यूनिवर्सिटी से, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से, तो आपको यहाँ पर किसी भी फील्ड में आपका रहेगा अगर वो डिग्री या डिप्लोमा, तो आपको अगर आप फर्स्ट डिवीज़न से पास है तो 8 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, सेकेंड क्लास से पास वालों के 6 नंबर, और सिर्फ पास करने वाले डिग्री वालों के 8 नंबर, 4 नंबर यहाँ से और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं इससे कोई आप इसमें फ़ायदा माने नहीं, क्योंकि आप ये देखो कि आपका 300 मार्क्स का पेपर है और आप अगर उसमें अगर मान लीजिए 100-200 मार्क्स भी ला रहे हो और वहाँ पे आपको 4 या 6 नंबर इधर से मिल रहे हैं तो कोई फ़ायदा मुझे लग नहीं रहा है। हालांकि जो लोग एक लाइन पर आके रुक रहे होंगे सिलेक्शन के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, तो उनको फ़ायदा यहाँ से मिल सकता है। झारखंड राज्य के उन्हीं स्थानीय अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जो, ठीक है, इन्होंने बोला है आप देख लो, सिर्फ याद रखें ये चीज़ सिर्फ राज्य के लोगों को मिलेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स जो भी ये क्वालिफिकेशन रख रहे हैं। परीक्षा के दोनों पत्रों में प्राप्त अंक की योग्य के आधार पर एक आपकी जो है निम्न न्यूनतम अर्हता से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं करेंगे। मतलब अगर आप मान लीजिए 40% मार्क्स ला रहे हो, अलग दोनों पेपर को मिलाकर आप अगर 40% से ज़्यादा मार्क्स लाओगे, यूआर वाले होगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। SC ST वाले 32% से ज़्यादा लाएंगे तो वो सिलेक्ट मानेंगे अपने आप को। तो सभी लोग इस तरीके से मानेंगे। ये पूरा रीड करें। अब देखिए ये आपके कुछ फॉर्म आ चुके हैं झारखंड सरकार द्वारा, आपका जाति प्रमाण पत्र है सभी कार्य के लिए, आप यहाँ से देख पा रहे हो। ये कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्म दिख रहे हैं हमें यहाँ पर। ये SC ST का फॉर्म है। सभी लोग अपने अपने फॉर्म यहाँ से एक बार देख लें अच्छे से। क्रीमी लेयर वालों का फॉर्म ये रहेगा। ये EWS वालों का फॉर्म है। देखिए ये आपको अभी नहीं भरना है, ये आपके पास पहले से ही होना चाहिए। आपको फॉर्म में ये चीज़ें लगानी है, इसलिए दिए जाते हैं कि आपको अगर अभी बनवाना है बनवा लो, लेकिन फॉर्म के डेट तक आप इसको दे दो, इसको आपको देना होता है फॉर्म अप्लाई करते में। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा आपके पास होना चाहिए। तो सभी लोग यहाँ से एक चीज़ को देखते हुए चले, एक एक चीज़ यहाँ पर दी गई है। सिलेबस दिखा देता हूँ। जो आपका भाग सेकंड है उसमें आपका देखिए जो सिलेबस रहेगा, यानी कि आपको पुस्तक क्षितिज भाग 2 नाम की एक बुक है आपकी, उसके बेस पर सिलेबस है आपका हिंदी का। अ, परिशिष्ट X333 करके एक आपका पेपर रहेगा। ये आपका पहले ही पेपर में रहेगा। पहले पेपर में आपको बताया था मैंने 100 MCQ भाषा के, उसके अंदर आपको देखोगे तो आप इसमें अलग से आपको 13 यानी कि X और 111 यानी कि आपका जो 13 पर परिशिष्ट करके जो है ये आप में इसमें एग्ज़ाम रहेगा हिंदी का। उसमें आपका क्षितिज भाग सेकंड से काव्य खंड आएगा। ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, ये सूरदास द्वारा है, और तुलसीदास द्वारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। और दार द्रुम पलना पलनी नुपुर, और आपकी ये आत्मकाव्य और उत्साह अट नहीं रही, फसल यह दंतुरित मुस्कान और छाया मत छूना, और ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और गद्य खंड में आप देख लो,
कृतिका भाग 2 और ये सब आपका आएगा। व्याकरण से क्या क्या आ रहा है, क्रिया, वाक्य और संज्ञा सर्वनाम जैसी चीज़ें दी जा रही हैं। कुर कुरमाली करके एक टॉपिक रहेगा, वो भी आपका आएगा। देखिए कुरमाली जो है आपका ये भाषा है, और हो भी एक भाषा है, खोरठा एक भाषा है आपकी, खड़िया भाषा है। तो आप संथाली भाषा, जिनको भी जो भी लैंग्वेज में देना हो आपका, उसी सिलेबस को आप रेडी कर लेना। इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का आपका सिलेबस दिया गया है। जो लोग इंग्लिश ले रहे हैं वो लोग ये एग्ज़ाम देंगे, उनका सिलेबस ये है। तो सभी को समझ आया होगा अपना सिलेबस। क्वालिफिकेशन 10वीं पास ऑल इंडिया ले लिए जाएंगे, यानी कि आप लोग पूरे देश से फॉर्म भर सकते हो, कहीं से भी इसमें फॉर्म में भर सकते हो। 15 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन में, आप JSSC के वेबसाइट पर जाकर इसको भर सकते हो। फॉर्म का फीस 100 रुपीज़ है। सिलेबस बता दिया है, क्वालिफिकेशन, एज, सैलरी सब कुछ आपको बताया है। सैलरी के अलावा भी हो सकता है 2-4 फ़ायदे आपको यहाँ पर मिले, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है ये, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस एग्ज़ाम के बाद आपको ये जॉब मिल जाएगी। आपके झारखंड राज्य में होगी, अगर आप दूसरे जगहों से होंगे तो भारत देश में आप इस जगह पर जाके इस जॉब को कर रहे होंगे। ये आपके लिए पूरी अपडेट थी। और कोई भी ऐसा पॉइंट लगता है जो नहीं समझ आता, कमेंट में बताएं, और इस जानकारी को लोगों तक शेयर करें, दूर दूर तक, देश विदेश तक शेयर करें। यही आपके लिए जानकारी इस वीडियो में थी। मैं आपसे मिल रहा हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।